नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूं, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज है, इसके आप सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया और प्रोफेशनल टैक्स हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम उसको बोलते हैं जो शेयर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जिस शेयर को हम 1 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम होल्ड करते हैं, ठीक है, और उसको बेच देते हैं हम, चाहे 1 दिन के बाद बेचें चाहे 1 साल से पहले बेचें, वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। और जो हम इंट्राडे वगैरह करते हैं वो सब आ जाता है तीसरे नंबर वाले प्रोफेशनल टैक्स में। ठीक है, अब टैक्स कब लगता है? अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो रहा है तब आपको टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? लॉन्ग टर्म जो है उस पर 10% लगेगा पूरे प्रॉफिट का। अगर आपको 4 लाख का प्रॉफिट है तो आपको उसमें जो है सो 40,000 रुपया टैक्स लग जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म है, इसमें अगर आपको 4 लाख का प्रॉफिट है तो इसमें आपको 60,000 रुपया टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 15% लगता है। और इंट्राडे है, इसमें आप जिस स्लैब में आते हैं आपको उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो है वो आपको लगेगा। ये जो है सो ये प्रॉपर है। दूसरी चीज़ है कि जनरल जो है ये जो होता है इंट्राडे वाला, इसके अंदर आप एक्सपेंस दिखा सकते हैं। जैसे एक्सपेंस एक्सपेंस आप जो है सो शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भाई मैं जो बिजनेस कर रहा था डेली का, इसमें मैंने जो है सो 4 स्टाफ रखा हुआ था अपने यहाँ ट्रेडिंग के लिए, मैंने कंप्यूटर रखा हुआ था, तो कंप्यूटर का मुझे इतना बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा था, ये आ रहा था, वो आ रहा था। तो इसके अंदर जो आप खर्चा दिखाएंगे वो आपका प्रॉफिट में से माइनस होगा, लेकिन इसके अंदर आप शेयर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस नहीं दिखा सकते हैं। ना तो लॉन्ग टर्म में दिखा सकते हैं ना शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं, इन दोनों में आप नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा बहुत इन सब में जो 80C 80D का जो होता है ना, कि आप जो है वो मेडिक्लेम अगर आपने लिया हुआ है, पीएफ किया हुआ है, ये सब जो हम लोग छूट लेते हैं वो सब छूट आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक्सपेंस शेयर मार्केट का नहीं दिखा सकते कि हाँ जी हमारा इंटरनेट का भी इतना खर्चा आता है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, उससे मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो ये आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में नहीं दिखा सकते, मगर ये आप प्रोफेशनल में दिखा सकते हैं। और ये जो टैक्स है ये आपका जो इनकम टैक्स जो है वो आपका पैन कार्ड से लिंक होता है आपके डिमिट अकाउंट से, और इनकम टैक्स वालों को वो सारा कुछ पता चलता है। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? तो जो भी आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हम किसको बोलते हैं? जो आपका डिमिट अकाउंट है जहाँ पे, उनके पास आप जाओगे तो उनके यहाँ ये सारा रिपोर्ट सेक्शन एक होता है। उस रिपोर्ट सेक्शन में ये सारा प्रोविजन होता है रिपोर्ट निकालने का। वहाँ पे जाके आप निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट, और वो पूछता है कि किस फिनेंशियल ईयर का निकालना है। तो आप बता दो कि जी 2020 2021 का निकालना है, तो उसमें वो बिल्कुल सेग्रीगेट करके दे देता है कि आपका शॉर्ट टर्म, जैसे जो जो शेयर आपने 6 महीना के अंदर में ही बेच दिया था तो वो बता देगा कि इसमें आपका 6 मंथ में प्रॉफिट इतना हुआ है। और जो शेयर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा है उसका भी बता देगा कि आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट इतना हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 10% के हिसाब से टैक्स भरना है, जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ है उसका 15% के हिसाब से भरना है। वो आपको जो डिमेरिट अकाउंट है उसमें आपको बता देगा। ठीक है, उसमें दो तरह का भी प्रॉफिट का सेक्शन कभी कभी होता है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसमें दिखाता है आपके डिमेट अकाउंट में, और एक दिखाता है रियलाइज्ड जो है सो प्रॉफिट। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको हमेशा रियलाइज्ड प्रॉफिट ही देखना है, क्योंकि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब है
कि आपका 10 रुपया का शेयर 12 रुपया हो तो क्या है, मगर आपने शेयर को अभी बेचा नहीं है, ठीक है ना, वो जो वैल्यू है वो डिमेट में ही उसकी वैल्यू है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में होता है। लेकिन अगर आपने 12 रुपया में बेच दिया तो वो रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, यानी पैसा अगर आ गया आपके अकाउंट में वो रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। तो इसमें कभी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कैपिटल गेन टैक्स होता है, और इसके अंदर जो हम भरते हैं वो ITR 2 भरा जाता है इसके अंदर। जैसे ITR 1 होता है, ITR जैसे सैलरी पर्सन वगैरह के लिए होता है ITR 1 वगैरह, उसी तरीके से इसके अंदर ITR 2 होता है जो कि आपको भरना पड़ता है। तो ये है कैपिटल गेन का टैक्स का ये पूरा हिसाब किताब। तो ये जो है ये टैक्स हो गया आपका कि आपको ऐसे ऐसे देना है। लेकिन ये प्रॉफिट हुआ तो, अगर आपको लॉस होता है तो आपको लॉस का भी फाइल करना है, करना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको इस साल जो है वो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, आपको अगले साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप जब अगले साल जब करेंगे तो क्या करेंगे, जो पिछले साल का जो लास्ट ईयर का ये जो था आपका, जो ये लास्ट ईयर का जो ये आपका लॉस था, ठीक है ना, और ये आपका करंट ईयर का जो ये आपका प्रॉफिट है, तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट में से जो है सो आपका जो है करंट ईयर का प्रॉफिट में से आपका लास्ट ईयर का लॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको जो टैक्स अमाउंट जो आपका बनेगा, जो आपका टैक्स अमाउंट बनेगा वो अमाउंट आपका 4 लाख पर ही बनेगा, ठीक है ना। जो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो 4 लाख पर ही बनेगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट सपोज 9 लाख का है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपका लॉस 9 लाख का है, 1 2 3 4 5 9 लाख का लॉस है, और आपको प्रॉफिट जो है करंट ईयर में मान लो 5 लाख का हुआ है, ठीक है। तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो नहीं बनेगा, बल्कि ये माइनस में चला जाएगा 4 लाख रुपया। ये 4 लाख रुपया फिर आपका फाइल होगा लॉस का, और फिर ये अगले साल अगर फिर आपको अगर कोई प्रॉफिट हुआ उसमें से ये 4 लाख माइनस होगा। आप 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। माने अगर आपको हैवी लॉस हो गया तो आप अगले 8 साल तक उस लॉस वाले अमाउंट को प्रॉफिट वाले में से माइनस करते रह सकते हैं। 8 साल तक वैलिड होता है आपका। जैसे 9 लाख अगर हुआ पिछले साल, इस साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो अब आपको नहीं देना है, अब बल्कि 4 लाख रुपया और आपका लॉस ही है अभी, ठीक है। अगले साल फिर अगर आपको मान लीजिए 5 लाख का फायदा होता है तो आपको उसमें से ये 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो मात्र आपका 1 लाख रुपया जो है वो टैक्सेबल अमाउंट बनेगा, और उसमें भी चूंकि 1 लाख तक का प्रॉफिट जो है सो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आपका इसके ऊपर भी जो है सो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये होता है कैपिटल गेन का जो है सो टैक्स का हिसाब किताब। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का मैं जवाब दूं। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।